नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। 3 जनवरी से झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के सदस्य तंबू गाड़कर दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दूं कि यह हड़ताल पूरे हरियाणा में चल रही है। आज मैं धरना स्थल पर पहुंचा और हमने पटवारी एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे बात की, हमने आशा वर्कर्स यूनियन की जो सदस्य हैं उनसे बात की, सीटू के सदस्य हैं उनसे बात की। तो इन सभी का कहना है कि सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़ दे और पटवारियों की मांगों को मान ले, ताकि आम जन को जो परेशानी हो रही है उससे आम जन को राहत मिल सके। वहीं पटवारी एसोसिएशन का भी कहना है कि उन्हें भी पता है कि उनके हड़ताल के चलते लोग परेशान हैं, लेकिन वह भी मजबूर हैं, वह भी अपने हकों के लिए, अपने वेतन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं झज्जर के धरना स्थल पर और देखते हैं किस प्रकार से आशा वर्कर्स यूनियन के जो सदस्य हैं वो धरने पर बैठी हैं और इन सभी सदस्यों ने हमसे क्या कहा। वहीं आपको एक बात और बता दूं कि जिस प्रकार से हड़ताल चल रही है उससे लगता है कि ना तो पटवारी झुकने के लिए तैयार हैं और न ही सरकार पटवारियों से कोई वार्ता करने के लिए तैयार है। किरण जी, आशा वर्कर भी काफ़ी लंबे समय से हड़ताल पर बैठी थी अपनी मांगों को लेकर, और आज आपकी यूनियन है या CTUI है जो उनको समर्थन देने आ रहे हैं पटवारी एसोसिएशन को, तो सरकार अब इनको भी 1 महीना के करीब होने वाला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम ये कहना चाहेंगे, मैं CITU की तरफ से हम पटवारी साथियों का कानूनगो एसोसिएशन का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं वे बिल्कुल जायज़ हैं। 1 महीना हो गया इनको बैठे हुए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। जो साथी ने बताया भी 29 तारीख को इनकी मांगों पे वार्ता करने के लिए अधिकारियों ने बुलाया था, लेकिन जो इनकी वार्ता थी वो पूर्ण नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई। हमें सरकार को चेताना चाहते हैं, आने वाली जो हमारी 16 फरवरी होगी, इसको पूरे देश का हर एक वर्ग हड़ताल करेगा और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। एक प्लेटफार्म पे आके सभी यूनियन 16 तारीख को सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। 16 तारीख को कहाँ पर? 16 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जी हमारी, जो यहीं पे हम अपना जिले पर प्रदर्शन करेंगे। जैसा भी हमारा सही होगा, मीटिंग करके, जैसे भी हमारी तालमेल कमेटी बनके जो भी निर्णय होगा वो हम जिले पे लागू करेंगे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, आप अकेले करके हर एक विभाग को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा। आने वाली 16 फरवरी को हम सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ जी, आप भी पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन से जुड़ी रही, आपको भी पता है कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो अब पटवारी भी 1 महीना के करीब होने वाला है, तो आप इस मुद्दे पर अपने अनुभव के अनुसार क्या कहेंगी? मैं अपने अनुभव के अनुसार ये कहना चाहती हूँ कि सरकार चाहती है कि पटवारी एसोसिएशन है जो 1 महीने से हड़ताल पर बैठी है, इनकी छवि खराब हो। गांव वाले कहें कि पटवारी गांव की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है और ये काम नहीं करते, इसलिए पटवारी साथियों को सरकार ने बिठाया हुआ है हड़ताल के ऊपर। क्योंकि 2016 का समझौता अगर वे लागू कर देते तो पटवारियों को हड़ताल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, पब्लिक हेल्थ, जितने भी कच्चे पक्के कर्मचारी हैं वे सब सरकार के सताए हुए हैं और सरकार ने मजबूर कर रखा है उन सबको कि वे हड़ताल पर जाएं। अगर सरकार चाहे तो ये समाधान 1 मिनट में हो सकता है। सरकार इनकी जनरल बॉडी को, इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको बुलाए और उनसे बातचीत करे और उनकी हड़ताल ख़त्म करे, लेकिन इससे सरकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आम जनता का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। आम जनता बहुत दुखी है, रोज़ कागज़ लेकर कोर्ट में खड़े रहे हैं और पटवारियों के उस पर तो मतलब किसी ने खेत नपवाना है, किसी ने प्लाट नपवाना है, किसी ने रजिस्ट्री का करवाना है। इसलिए नहीं तो मुख्यमंत्री दुखी, नहीं प्रधानमंत्री दुखी, आम जनता दुखी हो रही है और सरकार नहीं चाहती कि ये पटवारी साथी आम जनता को सहयोग करें और ये अपनी ड्यूटी पर वापस जाएं। अगर थोड़ी बहुत भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जनता के बारे में सोचते हैं तो उन्होंने इनकी बातों को मान लेना चाहिए और इनकी हड़ताल ख़त्म करवा देनी चाहिए, मेरा ये कहना है। आप भी काफ़ी लंबे समय से आंदोलन से जुड़ी रही, आशा वर्कर का आंदोलन था, लेकिन आज 3 जो संगठन हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, मिड डे मील वर्कर है, आशा यूनियन है और आंगनवाड़ी है, तो आज महिला शक्ति भी पटवारियों के साथ आ रही है। तो आप क्या कहेंगे, पटवारी जो 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, कोई वार्ता नहीं हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, ये तो सीधी पादरी सी बात है। ये सरकार ने सता रखे हैं, ये अपनी मर्जी से कोई पटवारी नहीं बैठा, ना कोई विभाग का कर्मचारी।
सरकार किसी का मतलब भला करना ही नहीं चाहती। सरकार ने हर वर्ग दुखी कर रखा है और दुखी होके ये आज इस हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 1 महीना हो गया इनकी हड़ताल को चले हुए। अगर सरकार चाहती तो पटवारी और कानूनगो के जो अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग बुला के और उनका समझौता कर सकती थी, लेकिन सरकार ने तो ये ठान रखी है कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यापारी या कोई भी यूनियन है, कोई भी हड़ताल पे बैठे इनकी हड़ताल को लंबा खींच दो, इनको तोड़ो, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से इनका हरासमेंट किया जाए और इनके आंदोलन को लंबा खींचने के बाद में ये अपने आप वापस चले जाएंगे। लेकिन ये सरकार की बड़ी भूल है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं और सरकार को ये चेताना भी चाहते हैं। सरकार इनको पटवारी एसोसिएशन को अकेला ना समझे, इनके साथ हम ये बताना चाहते हैं। मैं CITU की जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते ये बताना चाहती हूँ कि CITU के अंदर जितनी यूनियन आती हैं वो सारी की सारी पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन है उनके साथ हैं। अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो इनकी यूनियन जो भी आगे फैसला लेगी उसमें CITU का एक सिपाही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और सरकार को मतलब पीछे धकेलने का काम करेगा। और अब चुनाव भी घनी दूर नहीं रह रहे। अब तो मुख्यमंत्री ने जल्द जल्द सुने लेना चाहिए, नहीं तो फिर आने वाले चुनाव में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और ये पूरी जनता कितनी पब्लिक परेशान हो रही है और इसको आम जनता जानती है, क्योंकि ये जो हमारे नेता हमने चुन के बैठा दिए कुर्सी के ऊपर, तो हम ये बताना चाहते हैं, हम इनको चुन के कुर्सी पर बैठाना जानते हैं, इनको नीचे भी उतारना जानते हैं। पटवारी एक ऐसा कर्मचारी है जो कि आम लोगों से मिलता है, उनका हर एक प्रकार से उन लोगों की मदद करता है, किसी की रजिस्ट्री बनाने, किसी के प्लाट नापना या और किसी का कोई भी काम करना। मतलब ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं और काम करते हुए जो आज ये दरी के ऊपर आए हुए हैं तो बिल्कुल परेशान हैं और परेशान होकर के ही ये दरी पे आए हैं। तो हम तो सरकार से बार बार यही गुजारिश करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय या तो इनकी यूनियन को बुला के इनसे बात करो और इनकी जो डिमांड है उनको सुन के और इनका जो समस्याएं हल करके इनको जल्दी से जल्दी वापस काम पे भेजिए, ताकि जो आम पब्लिक परेशान हो रही है उन्होंने पब्लिक ने परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मनीष जी, अब 1 महीना होने को है आपकी हड़ताल को भी, और बड़ा हमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि 1 महीने से आप इस ठंड के अंदर यहाँ सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हैं तंबू लगा के, लेकिन कोई वार्ता हो नहीं रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके एक में चैनल का यहाँ आने के लिए जो समय दिया, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे पिछले 3 जनवरी से जो आज हमें 1 महीना हो गया है सांकेतिक धरना पर लगातार बैठे हुए, उस हमारी कवरेज को, हमारी मांग को आमजन तक, प्रशासन तक, हरियाणा सरकार तक पहुँचाने में जो मध्यस्थता कर रहे हैं और एक जो सच्चाई का संदेश आमजन में दे रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी सांकेतिक धरना का 1 महीना यानी 30 दिन पूर्ण हो चुके हैं। सरकार की ओर से केवल हमें अब तक एक वार्ता के लिए बुलाया गया है, जो हमारी पीछे वार्ता 29 जनवरी को हो चुकी है। उसमें हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बिल्कुल अपने तथ्यों सहित अपनी समस्याओं को लेकर चंडीगढ़ पेश हुई थी, परंतु हमारी समस्याओं के प्रति कोई भी सकारात्मक विचार नहीं किया जा सका। तो अब आपने कहा है कि 2 तारीख तक आपकी हड़ताल रहेगी, फिर आगे शनिवार है, संडे है, तो 4 दिन हो गए। ये 4 तारीख तक तो हो ही गई आपकी हड़ताल। 4 तारीख तो संडे है सार का, तो 4 तारीख तक तो आपकी हड़ताल है। तो अगर उसके बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि वार्ता कुछ हो सकती है, क्योंकि लोग देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अब जनता भी उकता चुकी है, बार बार से आप भी मानते हैं कि जनता परेशान है, तो उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश कार्यकारिणी को कल यानी 2 तारीख के लिए हमारे जो राजस्व सचिव हैं उनकी तरफ से भी वार्ता के लिए निमंत्रण मिला हुआ है। उसके लिए हमारी जो वार्ता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से 10:30 बजे निर्धारित की गई है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। परंतु जो हमारी मांग है वो हमें लग रहा है कि उनके स्तर की वो मांग नहीं है। वो हमारी जो मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्तर की या जो सरकार के कुछ अधिकारी हैं उनके स्तर की है, और वहीं हमारी वार्ता के साथ हमारी समस्याओं का जो वेतन विसंगति का है, जो हमारे कानूनों की बाह्य परीक्षा का मामला है,
हमारे एस कारण भर्ती का जो मामला है, जो हमारे रिक्त पद है पटवारी के, उनकी पूर्ति के लिए है, वो मांगे सभी उनके लेवल की हैं और वो ही उन मांगों का समाधान करने में सक्षम है। तो कल की जो हमारी वीसी है 10:30 बजे माननीय राजसभा जो शिव हम के साथ है, तो उसमें तो ये संभव है नहीं कि हमारी मांगों पर वो विचार कर सकें और फैसला ले सकें। तो आगामी यही है कि ये हमारी हड़ताल इसी प्रकार जब तक सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देगी तब तक इसी प्रकार चलती रहेगी। आमजन के प्रति हम शुरू से ही काफ़ी खेद प्रकट कर रहे हैं और अब भी खेद प्रकट करते हैं कि इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ कि जो हमारी साल में दो बार गिरदावरी होती है, वो गिरदावरी आज से शुरू हो चुकी है और उसमें भी किसान काफ़ी प्रभावित रहेगा। किसान को अपनी फसल बेचनी है, ऑनलाइन डाटा अपडेट करवाना है, तो उसके लिए जो किसान है वो देरी में होगा तो किसान भी उससे प्रभावित होगा और किसान फिर परेशान भी होगा। परंतु सरकार न हमारी तरफ ध्यान दे रही है, न किसान की तरफ ध्यान दे रही है, न आमजन की तरफ ध्यान दे रही है। आमजन किसान आज काफ़ी परेशान है और उसका हम काफ़ी खेद प्रकट करते हैं और कड़े शब्दों में हम सरकार की निंदा करते हैं।